डियर स्टूडेंट, सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमो नमः। टुडे डिस्कस संस्कृत कक्षा षष्ठम एकादशः पाठः अपादानकारकं पंचमी विभक्तिः वनविहारः संख्यावाची प्रयोगः। आज हम संस्कृत की आपादान कारकम है जो कि पंचमी विभक्ति से संबंधित है। जो कारक के पंचमी विभक्ति से संबंधित है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कारक जो होते हैं 9 प्रकार के कारक बताए गए हैं। संस्कृत में प्रायः जो परिसिस्टम पढ़ते हैं हम 7 प्रकार के कारक को पढ़ते हैं। तो आपादान जो कारक है चिन्ह उसके जो होते हैं वो से होते हैं। ये जो आपादान कारक बताए गए हैं आपादान कारक इनके जो चिन्ह होते हैं वह से अलग होने में होता है। अलग होने में कैसे होते हैं? वृक्षात पत्रम पत्ती। वृक्ष जो है वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। वृक्षात वृक्षम पत्ती पत्राणी। वृक्ष जो है वृक्ष से पत्ते क्या कर रहे हैं? गिर रहे हैं। तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रही हैं? अलग हो रहे हैं। वहाँ पर अपादान कारक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वन विहार के बारे में बताई गई है कि वन विहार में शिक्षिका और छात्रगण कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे भ्रमण कर रहे हैं, इसके बारे में बात की गई है। आप इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि इमेज के माध्यम से कुछ वहाँ की जो वातावरण है वो कैसे इमेज हैं। कुछ झरने दिख रहे हैं यहाँ पर, कुछ पक्षी हैं, कुछ जानवर्स हैं, कुछ बंदर्स हैं, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, कुछ फूल हैं वहाँ पर। इनके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं कि बताया गया है पाठ के माध्यम से। षष्ठम कक्षायाः छात्राः शिक्षिकायाः सह वन विहाराय गच्छन्ति। कक्षा षष्ठ छात्राः छात्र और छात्रा शिक्षक के साथ वन में विहार करने के लिए जाते हैं, वन विहार के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। शिक्षिका वहाँ पर बोलती हैं, शिक्षिका की बात आई है। भो छात्रः पश्यत् तत्र वानरः वृक्षात् वृक्षं कूदन्ति। भो छात्रः, हे छात्र, पश्यत् देखो, वहाँ वानर वृक्ष से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में क्या कर रहे हैं? कूद रहे हैं। ते शाखायां फलानि तोट्यत्वा खादन्ति। वे शाखा से फल को तोड़ते हैं और खाते हैं। मैंने क्या बताया? शिक्षिका के बारे में बताया कि हे छात्रा पश्यत देखिए, तत्र वानरः वृक्षात् वृक्षं कूदन्ति। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में क्या कर रहे हैं? कूद रहे हैं। और एक शाखा से आमम महोदय, हाँ महोदय, तत्र द्वे वानरः स्तः। तत्र मतलब होता है वहाँ 2 वानर हैं, 2 बंदर हैं। तौ कृष्णमुखो स्तः, वे दोनों काले रंग के मुख के हैं। काले रंग के मुख के हैं बोला गया है। मुग्धा बोलती है वहाँ पर। उसके बाद प्राची बोलते हैं कि प्राची क्या बोल रही है? देखिए नीचे पैराग्राफ से देखिएगा। अरे तत्र त्रयः रक्तमुखा वानरः अपि सन्ति। तत्र मतलब होता है यहाँ 3 रक्तमुखा लाल रंग के मुख के वानर भी हैं। ते अपि वृक्षेभ्यः कूदन्ति फलानि च खादन्ति। वे भी वृक्ष में क्या कर रहे हैं? या फिर डालियों में कूद रहे हैं और फल को खा रहे हैं। यहाँ पर और च मतलब क्या होता है? और कूद रहे हैं और फल को खा रहे हैं बोला गया है। नीचे पैराग्राफ देखिएगा। नीचे पैराग्राफ इसमें बताए गए हैं। क्या बताया गया है? शिक्षिका बोलती है यहाँ पर, शिक्षिका की बात की गई है। क्या बोल रही है? शिक्षिका क्या बोल रही है? देखिए
इतः पश्यन्तु इतः पश्यन्तु अत्र दैवे कोकिलः कोकिले मधुरं पूजितः ते शाखायां गच्छतः कूजतः च। शिक्षिका बोलती है इतिह पश्यन्तु, यहाँ देखिए, अत्र दिव्य कोकिलः मधुरः कुंजतः, वहाँ दो कोयल क्या कर रहे हैं, मीठी गच्छतः कुंजतः च, वे एक शाखा से दूसरी शाखा में क्या कर रहे हैं, गच्छतः जाते हैं और कूजते हैं, और क्या करते हैं, कूगते हैं बोला गया है, या फिर कूजते हैं बोला गया है। वीडियोस को देखिएगा, बुक्स को ओपन करके वीडियोस को देखिए, पैराग्राफ्स तो पैराग्राफ्स आप लोग एक एक पैराग्राफ को देखते रहिएगा। जहाँ समझ में नहीं आती है मेरे को बताइएगा, पुनः मैं उस चैप्टर को, उस लाइन को पुनः मैं आपको बताऊंगा। अब्राहम की बात की गई है। अब्राहम महोदय सा जलधारा कृदिशी अस्ति, महोदय श्रीमान को बोला जा रहा है, सा वह जलधारा कैसी है, कृदसी मतलब होता है कैसी, अस्ति मतलब होता है जलधारा कैसी है। इमेज के माध्यम से देखिएगा, वहाँ पर जलधारा गिराया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर ये जो जलधारा दिख रहा है, यहाँ देख सकते हैं ये जलधारा गिर रही है, यहाँ जलधारा पानी गिर रही है, उसी भी चीज़ को बोला जा रहा है ना। यहाँ पर वानर है, हरे भरे वृक्ष हैं, पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, छात्रगण हैं, शिक्षिका हैं, ये सब चीज़ के बारे में बताई गई है यहीं पर पाठ में। तो बात करते हैं किन के बारे में बात कर रहे थे हम, अब्राहम के बारे में बात कर रहे थे कि अब्राहम क्या बोलती है या फिर क्या बोल रहा है अब्राहम। देखिए, शिक्षिका तत् एकम निर्झरम अस्ति, तत् वहाँ एक निर्झर है, वहाँ एक झरना है। यदा धारायाः जलम निर्गच्छन्ति धारारूपेण च प्रवहति, जलम निर्गच्छन्ति, जल जमीन से क्या करती हैं, निकलती हैं, और धारा को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तदा तः निर्झरम भवति, समीप में क्या है, एक जलाशय भी है। समीप में क्या बोला जा रहा है, एक जलाशय भी है बोला गया है। गुरुविंदरः, नीचे पैराग्राफ देखिएगा, गुरुविंदरः की बात की गई है। अनेके खगाः पशवः, अनेके खगा पशवः, अनेक पशु पक्षी, अनेक पशु और पक्षी क्या करते हैं, जल पीने आते हैं। कहाँ, जलाशय में, तालाब में जल पीने आते हैं। तत्र पंचहंसाः द्वादशः वर्तकाः च जले तरयन्ति अपि, वहाँ 5 हंस 12 वर्तका है ना, 5 हंस और 12 वर्तका जल में क्या करते हैं, तैरते हैं। शिक्षिका की बात की गई है, आप देख सकते हैं शिक्षिका की बात की गई है कि क्या बोला जा रहा है कि अधुना तत्र चलन्तु यत्र वन्यः पशवः हसन्ति, अधुना अब यहाँ चलते हैं या फिर वहाँ चलते हैं जहाँ वन्य पशु हैं, मतलब बताया जाए है जानवर हैं, जहाँ जानवर हैं वहाँ चलते हैं बोला जा रहा है। तत्र सिंहः गजः व्याघ्रः भल्लूकः मृगः च इतस्ततः भ्रमन्ति, सर्वे तत्र गच्छन्ति, तत्र वहाँ बाघ, हाथी, भालू और मृग, हिरण घूमते हैं। स्थितः भ्रमन्ति, इस प्रकार घूमते हैं। सर्वे तत्र गच्छन्ति, सभी वहाँ जाते हैं। अपर्णः, अपर्णा की बात की गई है, देख सकते हैं यहाँ फिर अपर्णा क्या बोल रहा है, महोदय ते सर्वे स्व समूहे भ्रमन्ति, या फिर भ्रमंत ऐसे बोल सकते हैं। महोदय जी को बोला जा रहा है, श्रीमान जी। तत्र 4 गजाः, वहाँ 4 हाथी हैं, 5 व्याघ्र हैं, 9 भालू और 14 मृगा च सन्ति, और 14
हिरण हैं। ते सर्वे स्व स्व समूह भ्रमंती, वे सभी क्या करते हैं, अपने अपने समूह में क्या करते हैं, घूमते हैं, विचरण करते हैं। तो मैंने संवाद के माध्यम से कुछ षष्ठा कक्षा में जो एक शिक्षिका और छात्र की बात की गई है, वन में विहार करते हुए, इनके बारे में चर्चा किया, एक एक पैराग्राफ समझाया, अच्छे से देखिएगा, है ना। अब पेज नंबर आइए 74 पेजेस नंबर जाइएगा, पेजेस पलटिए। 74 नंबर पेजेस नंबर में दी हुई है, देखिए यहाँ पर पेज नंबर 74। पम्मी दी हुई है, यहाँ पर देखिए पम्मी। इतः पश्यन्तु तत्र अनेकानि पुष्पाणि वीक्षन्ति। इतः यहाँ देखो, तत्र अनेकानि पुष्पाणि विकसन्ति, वहाँ अनेक पुष्प विकसित हुए हैं, खिले हुए हैं, बोले जा रहा है पम्मी। पम्मी की बात आती है कि पम्मी बोलती है कि इतः पश्यन्तु, यहाँ देखो, वहाँ अनेक पुष्प विकसित हुए हैं। मधुमक्षिकाः पुष्पे, मधुमिक्षा मधुमक्षिका मतलब वहाँ पर मधुमक्खी क्या कर रहे हैं, पुष्पों के रस को क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, पी रहे हैं, सृज रहे हैं, बोला जा रहा है। शिखा की बात किया जा रही है। शिखा क्या बोलती है, एते पुष्पे वनस्य शोभा अद्भुता एवं दृश्यते। एते, एते कौन सी वचन है, देखिए, एते पुष्पे वनस्य शोभा अद्भुता एव दृश्यते। यहाँ पुष्प वन की शोभा और उनकी अद्भुत दृश्य को दिखाते हैं, या फिर दृश्य शोभायमान होते हैं, बहुत ही शोभायमान होते हैं, बोला जा रहा है। एतद् दृश्यम नयने आनंदितः, एतद् ऐसा दृश्य देखकर जो आँख होते हैं वह आनंदित हो जाते हैं, हमारी जो नयन है वह आनंद हो जाती है। शिक्षिका की बात की गई है। शिक्षिका देखिएगा, इदानी चलामः, अब चलते हैं, मध्याह्न कालः अपि जातः, दोपहर को भी, मध्याह्न कालः अपि जातः, मध्याह्न काल को भी क्या करते हैं, जाते हैं, या फिर दोपहर के समय भी जाते हैं। बुभुक्षा अपि बाध्यते, अब भूख भी लगी हुई है। सर्वे छात्र समीचीनम, अच्छा ठीक है बोलते हैं सभी छात्र। सर्वे बसयान प्रति गच्छन्ति, सभी लोग क्या करते हैं, बस की ओर क्या करते हैं, जाते हैं। तो मैंने आपको अपादान कारकम पंचमी विभक्ति संख्यावाची जानवर से लोग क्या करते हैं, एक बानर दूसरे बानर की ओर दौड़ रहे हैं, वृक्ष में कूद रहे हैं, फलों को खा रहे हैं, अपनी अपनी समूह में जानवर विचरण कर रहे हैं। वहाँ पर शिक्षिका और छात्र क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उस चीज़ को बताया गया है किसके माध्यम से, कुछ पैराग्राफ्स के माध्यम से ये चीज़ बताया गया है। तो शब्दार्थ जो हैं, वर्ड मीनिंग्स को आप लोग अच्छे से देखिएगा। वर्ड मीनिंग्स जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। जैसे बताया गया है, विहारः भ्रमणम, पश्यन्तु देखो, आम हाँ, रक्ता मुखा लाल मुख वाले, रेड फेस दिए हुए हैं, इस ततः, इधर उधर, हेयर एंड देयर, समूह दंड में, इन ए ग्रुप्स, अधुना अब नाउ, इस प्रकार शब्दार्थ कुछ दिए हुए हैं, उसको अच्छे से स्टडी कीजिएगा। क्योंकि शब्दार्थ आप लोग नहीं जानेंगे तो आपकी वाक्य के निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को शब्दार्थ भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, अति आवश्यक है। तो शब्दार्थ को अच्छे से देखिए और समझिएगा कि क्या दिए हुए हैं। अब बात करते हैं मूल्यांकन असाइनमेंट के बारे में। बात करते हैं मूल्यांकन असाइनमेंट्स होती क्या है। प्रथम नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर,
प्रथम नंबर की बात की गई है, उदाहरण के अनुसार क्या करना है, रिक्त स्थानों की आपको पूरा करना है। यथा के रूप में दिया है गजात, गजाभ्याम, गजेभ्यः। उसी प्रकार यहाँ पर सिहात, सिहाभ्याम, सिहेभ्यः, वनात्, वनाभ्याम और वनेभ्यः, कमलात्, कमलाभ्याम, कमलेभ्यः, वृक्षात्, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्यः। इस प्रकार क्या करेंगे, एक उदाहरण के अनुसार आप नीचे की जो पैराग्राफ है उसको अच्छे से बनाइए। चेंज कीजिए, पेज नंबर आ जाएगा 75। पेज नंबर देखिएगा 75 में कुछ यथा के माध्यम से और बताए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है शाखायाः, शाखाभ्याम, शाखाभ्यः। दिख रहा है आप लोग को, शाखायाः, शाखाभ्याम, शाखाभ्यः। तो शिक्षाभ्याम यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिक्षिका, शिक्षिकाः, शिक्षकाभ्याम और शिक्षाकाभ्यः। लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः, सुतायाः, सुताभ्याम और सुतेभ्यः, नौकायाः, नौकाभ्याम, नौकाभ्यः, चटकायाः, चटकाभ्याम, चटकाभ्यः, सारिकाः, सारिकायाः, सारिकाभ्याम, सारिकेभ्यः। तो इस प्रकार कुछ मैंने आपको उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि बताया गया है कुछ अकारांत के बारे में, उकारांत के बारे में, सब चीज़ जो दिए हुए हैं एग्जाम्पल्स के रूप में बताए गए हैं। तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा आप लोग। द्वितीय जो क्वेश्चंस हैं देखिए, विकल्पम चित्वा उत्तरद लिखत, कि विकल्प चुनकर आपको क्या करना है, उत्तर देना है। वृक्षाद वृक्षम के कुदंती, वृक्ष में क्या कर रहे हैं, वृक्ष से, वृक्षाद वृक्षम के कुदंती, वृक्ष, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में कौन कूद रहा है इसके बारे में बात की गई है। तो कौन कूदेगा, वानर, मधुरम कुज्जतः, मतलब मधुर की आवाज़ कौन निकालता है, तो कोकिले, कोकिले को टिक लगाएंगे। का मधुर, माँ का मधु सृजंती, का मधु सृजंती, सृजंती यहाँ पर बताया गया है कौन है, यहाँ पर मधु, मधुमक्षिका को बताया गया है, घ नंबर को आप टिक लगाएंगे। उसी प्रकार बताया गया है पशवः, पशवः कस्मात् जलानि पिबन्ति, किसकी पानी पीते हैं, तो किसकी पानी पीते हैं, नदी की पानी पीते हैं। तो नदी को आप लोग क्या करेंगे, जलाशय हो जाएगा, जलाशय का पानी पीते हैं। तो इस प्रकार टिक लगाएंगे। फर्स्ट नंबर वानरः, सेकेंड नंबर कोकिले, थर्ड नंबर मधुमक्षिका और फोर्थ नंबर जलाशयात। तो इस प्रकार उत्तर देना है आपको विकल्प चुनकर। नीचे पैराग्राफ देखिएगा, पशवः कस्मात् जलानि पिबन्ति, पशवः, पशु को बोला जा रहा है, कस्मात् जलानि पिबन्ति, कहाँ से जल को पानी पीते हैं, तो कहाँ जल पर, कहाँ का पानी पीते हैं, पशवः कस्मात् जलानि, तो जलाशयत, जलाशयत से क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो यहाँ पर जलाशयत को लिखिएगा, जलाशयत को टिक लगा लीजिए। फोर्थ नंबर में देखिएगा, शाखायाम शाखा के गच्छतः, शाखायाम, शाखायाम के गच्छतः, तो कोकिले, कोकिले को क्या करेंगे आप टिक लगाएंगे। उसके बाद 6 नंबर में छात्राः शिक्षकः, छात्राः शिक्षिकया सह किमर्थम गच्छन्ति, वन विहार जाते हैं घूमने के लिए, शाखाभ्यः के फलानि तोट्यन्ति, तो समूह क्या करते हैं, यहाँ पर शाखाभ्यः वानरः
वनः वन्याः पशवः कथं भ्रमन्ति, समूह है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। वनस्य शोभा के आनंदिति, वनस्य शोभा के आनंदिति, तो वन की शोभा कौन होता है? पुष्प। नयने वनस्य शोभा के आनंदिति, वन की शोभा कौन होती है? नयने। कुछ पूर्ण वाक्य उत्तर है। थर्ड में नंबर देखिएगा, पूर्ण वाक्य उत्तर को मैं क्या करूँगा, आप लोग को नोट्स के माध्यम से भेजने की कोशिश करूँगा, तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कुछ मंजूषा पद की, चित्र दृष्ट्वा उत्तरित की और चित्राणी दृष्ट्वा उत्तरित की। देखिएगा कुछ बच्चे हुए हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देशम उत्तरत दिए हुए हैं। देखिए पेज नंबर देखिएगा 76 दिए हुए हैं, पेज नंबर। यथा निर्देशम उत्तरम कि आपको निर्देश के अनुसार क्या करना है? उत्तर देना है। फर्स्ट नंबर, प्रथम नंबर दिए हुए हैं। प्रथम नंबर की बात करते हैं। छात्राः वन विहाराय गच्छन्ति, यत्र कर्तृपदम किम, कर्तृपदम बिहार है। इसके यहाँ पर छात्र की बात की जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? छात्र। कर्तृपदम मतलब कर्ता को कौन कंप्लीट कर रहा है, कौन पूरा कर रहा है? अनुपमा इत्यस्य किम पर्यापदम पाठे प्रयुक्तम, जो अनुपमा यहाँ पर है ना, अनुपमा जो दिया हुआ है, ये अनुपमा दी हुई है। इत्यस्य किम पर्यापदम, अनुपमा के पर्यापदम पाठे क्या है? तो अद्भुत, अद्भुता को टिक लगाएंगे। थर्ड नंबर देखिएगा, ते अपि वृक्षभ्यः कूद्यन्ति यत्र ते सर्वणाम किम्भ्यः प्रयुक्तम, कि वे भी वृक्ष में कूदते हैं, इनमें सर्वनाम कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा सर्वनाम है? वार्णेभ्यः, क्या हो जाएगा? वार्णेभ्यः क्या हो जाएंगे? सर्वनाम ग नंबर। द्वे किले अन्वयः विशेषणम पदम किम, जो दो कोकिल हैं इसमें से विशेषण पद कौन सा है? तो कौन सा है? दो की बात की गई है। कपयः यस्य पर्यापदम पाठे किम, कपयः कौन होगा? वानरः, वानरः को टिक लगाएंगे। इस प्रकार कुछ विकल्पन, शुद्ध विकल्पन के बारे में बताया कि विकल्पन क्या होती हैं, विकल्पन के माध्यम से कैसे आप लोग स्टडी करेंगे, तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कुछ और टॉपिक के बारे में बात करेंगे, व्याकरण खंड के बारे में बात कर सकते हैं। तो व्याकरण खंड को आप धातु रूपाणी पर इसमें पद को पढ़ के आइएगा अच्छे से और स्टडी कीजिएगा। बाय बेटा।